भागलपुर के राघोपुर में बड़ा नाव हादसा हो गया। नाव के डूबने की लाइव तस्वीर। 21 लोग थे सवार, 19 तैर कर निकले, 2 लापता। एसडीआरएफ की टीम लापता की तलाश में जुटी। नेपाल में बाढ़ के बाद छपरा में हाई अलर्ट। डीएम ने बुलाई आपातकालीन बैठक। सारण तटबंध के हालात का लिया जायजा। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद अलर्ट। बेतिया में हाई अलर्ट। त्रिशूली नदी में उफान से बढ़ा खतरा। गंडक में तेज बहाव की आशंका। बेतिया में बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग ऊंची जगहों पर कर रहे पलायन। जरूरी सामान के साथ घरों से निकल रहे बाहर। बाढ़ को लेकर गोपालगंज में भी प्रशासन अलर्ट। गंडक नदी से संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी। दियारा इलाकों में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। बाढ़ को लेकर बिहार में एडवाइजरी जारी। बिहार और उत्तर प्रदेश को लगातार निगरानी रखने की सलाह। भारत नेपाल सीमा के निकट गंडक नदी के किनारे सतर्क रहने की सलाह। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। सरैया, पारू और साहेबगंज में बाढ़ की आशंका। गंडक किनारे माइकिंग कर लोगों को चेतावनी। नेपाल के रसवा में भीषण बाढ़ से तबाही। भोटे कोशी नदी के उफान से करीब 1000 लोगों के बहने की खबर। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान। 5 जिलों में हाई अलर्ट। नेपाल के रसवा में भीषण बाढ़ से तबाही। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए। 4000 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर। कई इलाकों में भारी नुकसान। बाढ़ के बाद नेपाल के पीएम ने बुलाई आपातकाल बैठक। 13 लोगों के निकाले गए शव। नेपाल में बाढ़ को लेकर बिहार में हाई अलर्ट। नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही। बिहार के मुख्य सचिव ने की बैठक। डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश। बिहार में बाढ़ की स्थिति पर सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बाढ़ की स्थिति पर हाई लेवल टीम का गठन। मुख्य सचिव और डीजीपी की पैनी नजर। नेपाल के त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट। वाल्मीकि नगर गंडक बराज की सुरक्षा बढ़ाई गई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील। खगड़िया में उफान पर गंगा और बूढ़ी गंडक नदी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही दोनों नदियां। मवेशियों संग पलायन कर रहे लोग। लखीसराय के हरुहर और किऊल नदी में उफान। बाढ़ से किसान परेशान। ग्रामीणों ने की नाव और चारे की व्यवस्था की मांग। गोपालगंज में गंडक के बढ़ते जलस्तर को लेकर डीएम ने बुलाई आपात बैठक। 6 प्रखंडों की 62 पंचायतों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन अलर्ट। भागलपुर में आए अचानक कटाव से इलाके में हड़कंप। सीएम की मॉनिटरिंग के बाद भी मरम्मत के काम में सुस्ती। ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही का आरोप। सासाराम में सोन नदी के कटाव से किसानों की बढ़ी चिंता। जल संसाधन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। डीएम ने दिए तट संरक्षण के निर्देश। पटना में खतरे के निशान के ऊपर गंगा का पानी। दीघा घाट और गुलबी घाट हुए जलमग्न। शमशान घाट में अंतिम संस्कार में लोगों को हो रही परेशानी। मुंगेर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की बढ़ी परेशानी। बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज में उफान पर गंगा। खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर पानी। घाट पर 24 घंटे पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी तैनात। दानापुर के निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी घुसा। लोगों ने लगाए नाव। स्वास्थ्य सुविधा और पशुओं के चारे की व्यवस्था न होने के आरोप। सीतामढ़ी में किसान सुखाड़ से परेशान। खेतों में पड़ी दरारें। सिंचाई की व्यवस्था भी पूरी तरह ठप। मदद की गुहार लगा रहे किसान। रक्षाबंधन से पहले सीएम सम्राट का बेटियों को तोहफा। पुलिस दीदी के लिए 4700 स्कूटर मोटरसाइकिल का लोकार्पण। पीएचडी फेलोशिप योजना का शुभारंभ और बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की दी सौगात। सासाराम का महादेव खोह वाटरफॉल बना पर्यटकों की पसंद। वाटरफॉल देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक। लोगों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। झारखंड में डुमरी विधायक और पुलिस एसोसिएशन का विवाद अब खुली तकरार में बदला। एसोसिएशन ने की 24 घंटे में माफी की मांग तो भड़के विधायक जयराम महतो।
बोकारो में साइबर ठगों के निशाने पर व्हाट्सएप चलाने वाले उपभोक्ता स्पेशल ब्रांच में तैनात एक पुलिसकर्मी को बनाया निशाना। शादी के कार्ड के नाम पर भेजी गई एपीके फाइल से हुए ठगी के शिकार। दुमका में जरमुंडी एमएलए आवास पर रसोईया की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजनों ने जताया हत्या का आरोप। विधायक देवेंद्र कुंवर समेत परिवार के 9 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड में प्याज की बढ़ती कीमतों ने बिगाड़ा भोजन का जायका। रांची में रुला रहा प्याज, कई शहरों में 60 से पार पहुंची प्याज की कीमत। सिवान के उज्जैन बंगरा गांव में धारा 163 लागू, बाबा साहेब पर आपत्तिजनक बयान के बाद भड़का विवाद, इलाका छावनी में तब्दील। सिमडेगा पुलिस ने पिकअप वाहन से 3 मवेशी किए बरामद, मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ईंट पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में ट्रक की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, दिनारा थाना क्षेत्र के गुड़सेठ गांव की है घटना। रांची के ओघड़ बाबा आश्रम के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, मृतक के सिर पर मिले चोट के निशान, जहां मिला शव वहां जमती है नशेड़ियों की महफिल। पटना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री पर की कार्रवाई, एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर सदर अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट, महिला ने पति पर लगाया आरोप, आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। गोपालगंज में वैद्यनाथ धाम से लौट रहे 2 कांवरियों की मौत, पूजा के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से हुआ हादसा, परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार। वैशाली में एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, वारदात से इलाके में सनसनी, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। मुंगेर में फंदे से लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। बाढ़ में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, हादसे के बाद 4 लेन पर ग्रामीणों ने लगाया जाम, मुआवजे की उठाई मांग। समस्तीपुर में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, बेटी के जन्म पर आयोजित समारोह में हुआ था मामूली विवाद, आरोपी की तलाश। सुपौल में भीषण सड़क हादसा, कीर्तन के दौरान गाड़ी ने 6 लोगों को रौंदा, 5 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा में नवविवाहित की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों ने हार्ट अटैक से मौत होने की दी जानकारी, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, शव की नहीं हो सकी पहचान, जमहोर थाने की पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज में युवक पर हुआ चाकू से हमला, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच में जुटी। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ की छापेमारी, 40 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद। पूर्वी चंपारण में शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 2 जगह कार्रवाई पर 511 बोतल शराब किया बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना में पिकअप वैन से 466 लीटर शराब बरामद, घटना में 4 आरोपी गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। बिहार में पुलिस का शराब को लेकर बड़ा एक्शन, बांका में ट्रक से करीब 80 लाख की शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी में 8000 से अधिक शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर, राजस्व पदाधिकारी की मौजूदगी में हुआ नष्टीकरण। सीतामढ़ी में 500 लीटर शराब बरामद, पुलिस को देखते ही फरार हुए तस्कर, 3 बाइक जब्त। पटना के फतुहा में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, ताला तोड़कर करीब 9 लाख के जेवरात चोरी किए, पुलिस जांच में जुटी। पटना में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, कार से 264 कैन बियर बरामद, छापेमारी की भनक लगते ही तस्कर फरार, कार जब्त। गोपालगंज में ट्रक से 25 लाख की विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, इस दौरान पगरा चेक पोस्ट की है घटना। मुंगेर में बेटी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भटक रहे बुजुर्ग, मां ने केस उठाने की धमकी का लगाया आरोप, इंसाफ की कर रहे मांग। लखीसराय रेलवे स्टेशन परिसर से अज्ञात वृद्ध का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप, मृतक की पहचान करने में जुटी है पुलिस। जमशेदपुर में चीनी और प्याज की बढ़ती कीमत पर कांग्रेस पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का केंद्र सरकार पर हमला, कहा पहले नाप तोल मंत्री होते थे, आज सरकार खुद मिलावट कर रही है।
एलजेपी आरवी की नई टीम की घोषणा, सुरेंद्र विवेक बनाएंगे बिहार प्रदेश अध्यक्ष, चतरा विधायक जनार्दन पासवान को झारखंड की जिम्मेदारी, 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 12 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार से कोई नहीं बेहतर, उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलते हैं पता नहीं। पटना में तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच पहुंचकर घायल छात्रों से की मुलाकात, लाठीचार्ज और वाटर कैनन से घायल हुए थे छात्र। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम सम्राट चौधरी से की मुलाकात, छात्र आंदोलन के मुद्दे पर दोनों के बीच हुई बातचीत, सीएम ने जल्द समाधान का दिया भरोसा। सीतामढ़ी के बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जमीन हड़पने, रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास का आरोप, कोर्ट से वारंट के बाद गिरफ्तारी करेगी पुलिस। राज्य में बाबूलाल मरांडी का सरकार पर बड़ा हमला, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा मामले में कार्रवाई के नाम पर लीपापोती का आरोप, एफआईआर की कॉपी और धाराओं पर उठाए सवाल। गोपालगंज में सिंहासिनी महोत्सव का आयोजन, मंत्रियों ने दीप जलाकर महोत्सव का किया उद्घाटन, भोजपुरी कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। झारखंड में 28 अगस्त तक जारी रहेगा मानसून का असर, राज्य के साथ कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पटना के मनेर नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा, 20 पार्षदों ने पंची में छेड़छाड़ का लगाया आरोप, वीडियो वायरल। झारखंड में बैंक सखी कर्मियों की सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग, बैंक सखी और आजीविका संघ से जुड़ी महिलाएं पहुंची प्रोजेक्ट भवन। मधेपुरा में एएसयू के छात्रों ने फूका सरकार का पुतला, पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी कर मुआवजे की मांग। पूर्णिया में महिला आयोग का 2 दिवसीय शिविर, महिलाओं की समस्याओं का ऑन स्पॉट किया समाधान। वैशाली में इंडस्ट्रियल पार्क जमीन अधिग्रहण पर किसानों का विरोध, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मुआवजे और पुनर्वास की उठाई मांग। भोजपुर में जर्जर पड़े सहिला पुल पर मंडरा रहा हादसे का खतरा, स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नहीं शुरू हुआ काम। भोजपुर एसपी ने पुलिस केंद्र की सभी शाखाओं पर कार्य समीक्षा आयोजित की, लंबित पड़े कामों का तुरंत निष्पादन के लिए निर्देश दिए। मोतिहारी की छात्राओं ने हाथों से बनाई राखी, पीएम सीएम को राखी भेजकर छात्रों ने स्कूल ठीक करने की उठाई मांग। सासाराम के गुप्ता धाम में श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया शिविर, पनिहारी घाट पर हो रहा गुड़ चना और शरबत का वितरण। गया में एक भैंस पर 2 दावेदार, डीएनए टेस्ट से होगा मालिक का फैसला, डीएनए जांच के दिए गए निर्देश। सासाराम के चनारी स्कूल में मवेशी बांधने पर विवाद, न्यूज 18 की खबर के बाद डीएम ने दिए जांच के निर्देश। कटिहार में महिला विकास मंच ने मनाया सावन मिलन समारोह, नाच गान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। मधुबनी में विद्यार्थी सहयोग शिविर का शुभारंभ, डीएम ने छात्रों की समस्याओं का समाधान का दिया भरोसा। औरंगाबाद में विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन, छात्रों को शिकायतों के लिए पोर्टल की दी जानकारी। औरंगाबाद में SC/ST कल्याण समिति की बैठक में हुई योजनाओं की समीक्षा, बैठक में DCLR और अंचल के नहीं होने से समिति ने व्यक्त की नाराजगी। सीतामढ़ी में पदभार संभालते ही एक्शन में डीएम, सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप, अस्पताल में मिली खामियों के सुधार के दिए निर्देश। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया सर्च अभियान, सुरक्षा को देखते हुए हैंड मेटल डिटेक्टर से जांच, यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। कटिहार में ईद मिलादुन्नबी पर शांति से निकला जुलूस, बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग हुए शामिल, चौक चौराहों पर तैनात हुए बल। लखीसराय में ईद मिलादुन्नबी पर निकाला भव्य जुलूस, अमन और भाईचारे का संदेश लेकर बाइक से निकाला जुलूस, सुरक्षा में तैनात रही पुलिस। नवादा में मनाया गया पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन, जुलूस में बच्चों और युवाओं में देखने को मिला उत्साह, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मोतिहारी के सुगौली में उत्साह के साथ निकला जुलूस, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में दिया भाईचारे और शांति का संदेश। सीतामढ़ी में ईद मिलादुन्नबी पर निकली भव्य रैली, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया पर्व, भाईचारे
और शांति का दिया संदेश। भोजपुर में ईद मिलाद उन नबी को लेकर पुलिस अल्बर्ट जुलूस मार्गों पर प्रशासन अलर्ट, भाईचारे और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील। गोपालगंज में धूमधाम से निकाला ईद मिलाद उन नबी का जुलूस, अमन भाईचारे का दिया संदेश, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। छपरा में उत्साह के साथ मनाया गया ईद मिलाद उन नबी, जुलूस निकालकर अमन और भाईचारे का दिया संदेश। सासाराम में ईद उल मिलाद को लेकर पुलिस अलर्ट, परंपरागत तरीके से निकाला गया जुलूस। शेखपुरा में मनाया जा रहा ईद मिलाद नबी का जन्मोत्सव, जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क, एसपी ने की शांति और सद्भाव से उत्सव को मनाने की अपील। शेखपुरा में टीबी मरीजों को बांटी गई पोषण किट, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को किया जागरूक। शेखपुरा में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर चल रहा गतिरोध समाप्त, डीएम ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुचारू करने का दिया निर्देश। औरंगाबाद में प्रेम प्रसंग को लेकर सदर अस्पताल में ड्रामा, 3 बच्चों के पिता को 5 बच्चों की मां से हुआ प्यार, पुलिस ने शांत कराया हंगामा। आरा में ईद मिलाद उन नबी को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील। सिवान के उज्जैन बंगरा गांव में जातीय तनाव को देखते धारा 163 लागू, अम्बेडकर पर कथित टिप्पणी के बाद बढ़ा विवाद, प्रशासन अलर्ट। धनबाद में काम से हटाए जाने के विरोध में उमेश चौहान का आमरण अनशन, काम पर वापस लेने की मांग, 7 साल से न्याय का इंतजार। औरंगाबाद में मेहंदी रचाव प्रतियोगिता का आयोजन, जीते 3 कलाकारों का अंगवस्त्र, प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर किया सम्मानित। आरा में ईद ए मिलाद उन नबी को लेकर उत्साह, शहर के विभिन्न इलाकों में खुशियां मना रहे लोग, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस।